अगर 120 से एक्सीड करके 130 तक जा रहा है तब वो हाई बीपी में आ जाता है, बट दैट कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। जो ब्लड प्रेशर है वो हम पूरी तरह से अपनी डाइट को मैनेज करके कंट्रोल, पेट नरम, ये 3 चीजें अगर आपने अभी बैठ के भी अपनी चेक कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कहीं भी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट मेनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फूड एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सारे ही दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, आजकल देखा गया है कि हाई बीपी की समस्या घर घर में दिखाई दे रही है, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो ये हाई बीपी होता है इसके होने के क्या कारण हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअल में मतलब आप ये देखो कि ब्लड प्रेशर है ना, मैं तो इनफैक्ट इसको हाई ब्लड प्रेशर की जगह कहूँगी हाई फूड प्रेशर, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये हो क्यों रहा है बेसिकली, क्योंकि हमारे ब्लड के फ्लो में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा, उसको हार्ट पंप, मतलब क्योंकि हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप करना है और वो जो ब्लड है वो अच्छे से मूव नहीं कर रहा हमारे वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में, उसको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है। उसके मतलब अगर कोई चीज़ हम आउट ऑफ द वे जाके करें तो वहाँ पे अगर सपोज कि अगर कोई नाली तंग नाली है और वहाँ पे खून ने या किसी पानी ने बहना है तो वो नाली अगर तंग है तो वो पानी नहीं बह पाएगा। सेम हमारी बॉडी का केस है कि जो नालियों में नाड़ियों में हमारे खून बह रहा है, अगर वो नाड़ियाँ कहीं रुक गई हैं या खून हमारा गाढ़ा हो चुका है तो वो प्रेशर को इंक्रीज करेगा। सो ये जो इंक्रीज है ये एक्चुअल में हमारा जो ब्लड, एवरीबडी नोज दिस थिंग कि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है डब लब, है ना। तो इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कह देते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक का मतलब क्या है, जब वो मैक्सिमम पे पहुंचता है प्रेशर, उसको जैसे हम उसकी अपर लिमिट होती है, सेम वेज डायस्टोलिक कि जो उसका लोअर वाला रेंज है। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो होता है 120 to 80, सिस्टोलिक 120 और नॉर्मल में डायस्टोलिक जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। अगर इस रेंज से कहीं आउट ऑफ द वे चला जाता है, इंक्रीज हो जाता है 120 से सपोज 130 हो गया, तो इसका मतलब वो हाई बीपी है। सेम वेज अगर 80 से, जो डायस्टोलिक की मैं बात कर रही हूँ, 80 से अगर वो 89 पे चला गया या 80 से इंक्रीज कर गया 85 पे आ गया, देन ऑल्सो इट कम्स अंडर हाई ब्लड प्रेशर। कितना खतरनाक हो सकता है हाई बीपी? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअल में जो इसके सिम्टम्स हैं, जिसको ब्लड प्रेशर तो सबके लिए ही होता है, मेरी भी बॉडी में ब्लड प्रेशर है हर किसी को, क्योंकि ब्लड मूव ही तब करेगा व्हेन इट हैज सम प्रेशर। पर अगर वो एक्सेसिव है तब वो अपने आप में एक खतरनाक, एक डेंजरस चीज़ है। बट द थिंग इज कि अगर वो प्रेशर आपकी बॉडी को एक्चुअल में पता ही नहीं चलता, काफ़ी टाइम, लंबे टाइम के बाद आपको वो सिम्टम्स आते हैं। सो मैं इस हाइपरटेंशन को ऐसे बोल देती हूँ कि इट इज़ अ साइलेंट किलर, क्योंकि इसके सिम्टम्स हमें बहुत देर में जाके पता चलते हैं, जब हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या हार्ट स्ट्रोक। जब ये बीपी होता है तो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं या कैसा फील होता है पेशेंट को उस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो अगर जिसको ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसका जो शरीर है वो थका थका रहेगा, सांस टूटेगी, ब्लड विजन हो जाएगा, विजन नहीं प्रॉपर, उसको यूरिनेशन की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि किडनीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। किस रेंज को आप ज़्यादा खतरनाक मानती हैं? देखो, अगर 120 से एक्सीड करके 130 तक जा रहा है तब वो हाई बीपी में आ जाता है, बट दैट कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। उसको मतलब हम मेडिकेशन के थ्रू नहीं, हम उसको डाइट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस के थ्रू उसको क्योर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर 130 से एक्सीड कर गया, 139 तक भी कई लोगों का पहुंच जाता है, उससे ऊपर भी, तो दैट इज मतलब डेंजर जोन। तो उसमें आप डाइट तो आपने रखना ही रखना है, आप साथ साथ अपनी मेडिकेशन भी कर सकते हो। क्या गर्भवती महिलाओं को भी बीपी हो सकता है, हाई बीपी?
हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उस टाइम पे क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उस टाइम पे प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर थोड़े से ब्लड में चेंजेस आते हैं, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की कई लेडीज को प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर उनका बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो गया तो इट कैन प्रूव फेटल टू द फीटस ऑल्सो। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जो ब्लड प्रेशर है वो हम पूरी तरह से अपनी डाइट को मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डाइट जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डाइट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन आवर बॉडी। तो डाइट अगर हम मैनेज करेंगे, डाइट को हम अपनी सही तरीके से लेंगे, तो वो बड़े आराम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी वही है कि उनको अपनी डाइट पे ही एक चेक रखना पड़ेगा। तो वो अगर लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो करेंगी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, तो वो आराम से उनका जो ब्लड प्रेशर है दैट कैन बी कंट्रोल्ड। बीपी को रेगुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, बीपी जो है वो एक बॉडी में ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो ब्लड है, विस्कोसिटी का मतलब है कि वो खून जो है गाढ़ा हो गया। अगर गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, तो वो मूव नहीं कर पा रहा। अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हमें उसको मूव कराना है, तो वो खून पतला होना बहुत जरूरी है। दो चीजें हो गई ना, एक तो खून गाढ़ा हो गया, एक आर्टरीज की ब्लॉकेज हो गई। दोनों ही कॉजेज हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अब वो जो आर्टरीज हैं हमारी, उनका जो रास्ता है, अगर हम उसको क्लियर करें तब जाके हम बीपी को मैनेज कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम अपने खून को पतला करें। अब ये खून गाढ़ा हो क्यों रहा है? हम अगर रॉन्ग डाइट पैटर्न्स, इफ वी आर फॉलोइंग रॉन्ग डाइट पैटर्न्स, देन द ब्लड इट बिकम्स विस्कस और थिक, जिसको हम कहते हैं कि गाढ़ा हो गया। तो रॉन्ग डाइट पैटर्न्स में जैसे आजकल हम लोगों का खाना, अगर हमने बहुत ज्यादा तला फला खा लिया, पैकेज्ड फूड खाया हमने, ठीक है, चिप्स खा लिए, भुजिया, बिस्किट, ये ज्यादा अमाउंट में खा लिया, तो ये सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, एंड ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से फिर ब्लड में चले जाते हैं। जब ये ब्लड में पास ऑन हो रहे हैं तो जो ब्लड है हमारा दैट बिकम्स थिक, इसलिए उसको मूव होने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम अपना जो ब्लड प्रेशर है या अपनी बॉडी जो है, हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं। बड़ी सिंपल सी आसान सी चीज़ है, आप खुद बैठे बिना किसी मशीन के अपने आप को चेक कर सकते हो कि वेदर आई एम ओके विद माई बॉडी और नॉट। उसमें आपने करना क्या है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल में जो बॉडी मूवमेंट्स हैं या हमारा जो शरीर है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ ब्लड। तो हमारे जो पैर हैं दे शुड बी वार्म, सिर हमारा गर्म और पेट नरम। ये तीन चीजें अगर आपने अभी बैठ के भी अपनी चेक कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। पैर गर्म क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड अब हम लोग एवरी टाइम वी आर इन द स्टैंडिंग पोजीशन, हम लोग खड़े हैं, तो वो खड़े होने से क्या कि सारा खून, क्योंकि ब्लड ने तो इट हैज टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, हर चीज ने नीचे आना है, ब्लड ने भी नीचे आना है, पर हमें तो नीचे से ऊपर भी लेके आना है ना। तो जब नीचे पैरों में जाएगा, अगर पैर गर्म है हमारे, तो वहां पे क्या होगा, विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली, गर्म कोई भी चीज हम गर्म करते हैं तो उससे विस्कोसिटी कम हो जाती है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है कि हम कोई चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो पतली हो जाएगी, तो ब्लड जो है वहां पे जाके उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, देन इट विल मूव अपवर्ड्स। और अगर सिर हमारा ठंडा है तो वो अगेन यहाँ पे ब्लड विस्कस हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठंडे से नीचे आ जाएगा, तो दैट विल मेंटेन योर ब्लड फ्लो। तो दिस वे यू कैन चेक। और पेट का तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन आवर गट एंड ब्रेन। तो हमारा गट तो बिल्कुल क्लीन और अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी हम अपना ये जो है ब्लड प्रेशर, इससे हम बच सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि नींबू पानी पीने से भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या वाकई बीपी को कंट्रोल करने के लिए नींबू पानी सही रहता है? देखिए, अभी मैंने टॉक्सिन्स की बात की कि ब्लड में एक्चुअल में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, है ना, जिसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है। तो ऑफ कोर्स जो नींबू है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हैं, उसने ऑटोमेटिकली उन एंटीऑक्सीडेंट्स ने उस गंदगी पे काम करना है और उस गंदगी को दूर करना है। तो जितना हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेंगे उसने आपके ब्लड को प्योर करते जाना है। ब्लड प्योर होगा, उसमें से इंप्योरिटीज निकलेंगी, तो वो ऑटो प्रोसेस में फ्लो करेगा और ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहेगा। क्या गर्म पानी पीना भी उतना ही लाभदायक होता है? हाँ, ब्लड के फ्लो के लिए मुझे लगता है गर्म पानी जरूर ले लेना चाहिए। इनफैक्ट हमारी बॉडी को जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो वी शुड ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तो मिनिमम पीना चाहिए। सुबह उठते ही 1-2 लीटर पानी तो हमें मॉर्निंग में जो पी सकते हैं उनको ले लेना चाहिए, 1 लीटर तो एटलीस्ट। अक्सर कहा जाता है कि पानी पीने का भी कोई तरीका होता है।
देखिए पानी तो वही है कि अगर आप कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी में, अगर आप स्लोली इंट्रोड्यूस करोगे तो दैट विल वर्क मोर। एकदम से उसको आप अगर गल्प डाउन करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है ना। तो टॉक्सिन्स के साथ कई बार हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे आर ऑल्सो बीइंग फ्लश्ड आउट। अब मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात छेड़ी है तो आपको बताऊं, जो ब्लड प्रेशर है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्लड प्रेशर। इवन पोटाशियम। अब कई मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशंस में क्या करते हैं मेडिसिन देस एक्चुअली, क्योंकि ब्लड प्रेशर है तो उन्होंने सोडियम, उन्होंने डायूरेटिक्स दे देने हैं। डायूरेटिक्स ने क्या करना है, ब्लड में मतलब यूरिनेशन को इंक्रीज कर देना है ताकि सोडियम फ्लश आउट हो जाए। अब सोडियम के साथ क्या हो रहा है, पोटाशियम भी फ्लश आउट हो रहा है। जब पोटाशियम फ्लश आउट हो गया, एंड पोटाशियम इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग आर, मतलब इट इज हार्ट फ्रेंडली, तो ब्लड के फ्लो को, ब्लड के लिए हमें पोटाशियम की रिक्वायरमेंट है। तो हमें पोटाशियम रिच फूड्स को खाना है, हमें सोडियम अगर अवॉइड करना है तो हमारी बॉडी में हमें पोटाशियम, कैडमियम, जिंक, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। दूध पीना भी इसमें उचित समझा जाता है, गर्म दूध पीना? वैसे तो अगर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक हम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल है ना, तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट कम्स फ्रॉम एनिमल फूड, राइट। प्लांट फूड्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर बिकॉज मैनी ऑफ अस दे डोंट नो कि प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है। प्लांट फूड मीन्स देयर इज जीरो कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी, कुछ तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर है, बाकी सारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल फूड से। सो डेयरी, दूध, ये जो है एनिमल प्रोडक्ट है। अगर इसको मॉडरेशन में लोगे देन इट इज़ ओके, बट अगर इस डेयरी आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप घी, तेल, ये सब यूज़ कर रहे हो, आई मीन जो भी एनिमल से बना है, तो ये कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को एग्रावेट करेगा। और जो ये कोलेस्ट्रॉल है इसको मूव करने के लिए हमने सुना होगा, हमें मतलब वी नो कि LDL और HDL, ये दो तरह के लाइपोप्रोटीन्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अब जो एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रेशर को वो भी स्टॉप करती है, ब्लड को फ्लो करने में, क्योंकि उसमें आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं अगर कोलेस्ट्रॉल मूव कर रहे हैं हमारी बॉडी में और वो प्रॉपर नहीं है। सपोज अब कहते हैं कि मैडम LDL और HDL इसका क्या मतलब है, HDL रिक्वायर्ड है या LDL? तो इसको याद करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। मैं हमेशा अपने काफ़ी जो भी मुझसे पूछते हैं आके, तो उनको यही बताती हूँ कि LDL मतलब लड़ाके वाला, राइट। L से याद कर लो कि लड़ाका, कि जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। उसने क्या करना है, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मूव कहाँ से कहाँ करना है, उसने सेल्स के पास कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना है, ठीक है। और HDL ने क्या करना है, वो जो सेल्स हैं उनसे वापस कोलेस्ट्रॉल को लीवर में लेके आना और उसको वहाँ डिस्पोज ऑफ करना है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करे, लाइपोप्रोटीन्स पे। तो हमें HDL की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एथीरोस्क्लेरोसिस है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ब्लड प्रेशर। तो जैसे अभी मैं आपको बात कर रही थी क्रोमियम की, है ना, तो ये जो क्रोमियम है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये हमारे बहुत सारे फूड्स हैं, जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं उसमें खत्म हो जाता है। जैसे रिफाइंड शुगर है। अब रिफाइंड शुगर और रॉ शुगर में यही फर्क है कि रिफाइंड शुगर में जो क्रोमियम है वो 1/3 रह जाता है। अगर सपोज रॉ शुगर में क्रोमियम 24 माइक्रोग्राम्स है तो रिफाइंड शुगर में वो 8 माइक्रोग्राम्स के अराउंड रह जाएगा, और जबकि हमें ये रिक्वायर्ड है। सेम वेज होल फूड्स जो है, होलसम ग्रेन्स हैं, उनमें क्रोमियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए हाई बीपी होने पर, और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जितने अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ, है ना, तो ये जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड है, एक तो हमें वो खाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटाशियम है, जैसे कि बनाना, गुआवा, फिग्स, ठीक है। सब्जियों की बात करें तो बीन्स हैं, पीज हैं, ऑरेंज जूस, दैट इज़ ऑल्सो अ मिरेकल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ऑरेंज जूस में भी वो ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे मतलब क्योंकि पोटाशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो भी हेल्प करेगा आपके बीपी को कंट्रोल करने में। मोर ओवर, अगर आप अपना मॉर्निंग रूटीन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, लौकी का जूस, मैं कहती हूँ अगर आपको सफ़ेद पेठा अवेलेबल है तो सफ़ेद पेठे का जूस, ये तो एक अपने आप में ऐसी विधि है, ऐसा नुस्खा है जिससे आप कंप्लीटली 15 दिनों में अपना बीपी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सफ़ेद पेठे का जूस मॉर्निंग में पी रहे हो 1 गिलास, और उसको आपने बनाना कैसे है, आपने उसका छिलका रिमूव कर देना है, आपने उसके सीड्स को रिमूव करना है और उसके बाद उसको क्रश करके स्ट्रेन आउट करके उस जूस को पीना है 1 गिलास भर के। तो उसने आपकी बॉडी में से वही जो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है उसको रिमूव करना है।
ये 15 दिन तक ही पीना चाहिए या इससे ज़्यादा भी हम पी सकते हैं? देखिए, ये तो अवेलेबिलिटी के ऊपर है। कई लोगों को बड़ा जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि बस बहुत हो गया। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हम अगर एक रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, हमें 20-21 दिन हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, 21 दिन का साइकिल कहते हैं हम लोग, है ना इसको। तो अगर वो हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो मतलब बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी है। वैसे भी उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। जूस और कौन कौन से हम पी सकते हैं? लौकी का जूस पी सकते हैं, इवन स्पिनच का जूस पी सकते हैं, कड़ी पत्तों का आप रगड़ के उसका मतलब कुछ बना सकते हो, काढ़ा बना सकते हो, है ना। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनसे आप अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हो। आपके हिसाब से डाइट कैसी होनी चाहिए हाई बीपी वालों की? डाइट में हमें कम से कम घी तेल खाना है, क्योंकि घी तेल से वही हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। हमें कमर्शियल फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना। कमर्शियल फूड का मतलब क्या है? जितना फूड हमारा पैक्ड फॉर्म में आ रहा है, प्रोसेस्ड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिटिव्स, बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स हैं विच आर हार्मिंग आवर बॉडी, विच आर डिस्ट्रैक्टिंग आवर बीपी। हमारे बीपी को वो डेविएट कर रहे हैं उस रेंज से, उसको फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं खानी। अब कई पैक्ड फूड, क्योंकि FSSAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो इवन वो एजिनोमोटो सॉल्ट जिसको मैं कहती हूँ, दैट इज अ केमिकल, बट दैट इज परमिसिबल इन सम ऑफ द लिमिट्स। तो कई फूड मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल फास्ट फूड वाले होते हैं, व्हाट दे एक्चुअली डू, वो उसमें बिना सोचे समझे एजिनोमोटो डाल देते हैं। तो फास्ट फूड तो हमने बिल्कुल नहीं खाना, इस तरह के केमिकल्स हमने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। हमें शुद्ध प्योर खाना, सात्विक भोजन जिसको कहते हैं। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शनिंग में आए, प्रॉपर आपका ब्लड प्रेशर रहे, तो उसमें आपने बिल्कुल सात्विक भोजन इंट्रोड्यूस करना है अपनी डाइट में। सात्विक खाने में आप किस खाने को प्रेफरेंस देंगी? देखिए, होलसम फूड, नट्स, लेग्यूम्स, ये सब खाने हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वी आर लिविंग, हाउ वी कैन थिंक ऑफ लिविंग बाय ईटिंग डेड फूड। क्या मरा हुआ खाना खा के कोई जिंदा रह सकता है? तो हमें जो भी खाना खाना है उसको जीवा के खाना है। जीवा के खाने का क्या मतलब हुआ कि हमें उसको सोक करना है, उसको प्रॉपर मतलब जर्मिनेशन अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको सोक करो, क्योंकि उसके अंदर के एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को आपने खत्म करना है। जीव से जीव, ठीक है ना, लाइफ फॉर लाइफ। तो आपने कोई भी चीज़ खानी है तो वो उसको जीवा के खाओ, हेल्दी खाओ, होलसम फूड खाओ, लिविंग फूड खाओ, नॉट द डेड फूड, नॉट द पैक्ड फूड, नॉट द कमर्शियल फूड। कहते हैं मिलेट्स खाने से भी बीपी नॉर्मल रहता है। मिलेट्स तो फिर अगेन ये तो मेरे फेवरेट फूड्स हैं, बिकॉज दे आर द मिरेकल ग्रेन्स, दीज आर बीइंग फॉरगॉटन। मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर एक अलग से सेशन की ज़रूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि मिलेट्स को हम कैसे खा सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं इसको कुक करने की, और मिलेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में एक मतलब कुदरत की दात है। एंड वी शुड ट्रस्ट मदर नेचर। तो ये जो खुद से जो चीज़ हो रही है वो हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली डिज़ाइंड है। तो मिलेट्स तो हमें अगर हमने खा लिया तो हमें हाई ब्लड प्रेशर क्या, हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम बॉडी में नहीं आएगी, बिकॉज दे एक्चुअली टारगेट द डिजीज। सो ये तो मिरेकल ग्रेन्स हैं, ये तो अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। पांचों मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स, कोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, स्वांक, आप ये पांचों मिलेट्स अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करो। धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर एकदम से आपको इसका टेस्ट नहीं बनता, समटाइम्स पीपल से कि हम व्हीट और राइस तो छोड़ नहीं सकते, बट अगर छोड़ नहीं सकते तो यू शुड इंक्लूड मिलेट्स इन योर डाइट। जबकि जो मिलेट्स हैं वो बिल्कुल राइस की तरह लगते हैं खाने में। मैं भी मिलेट खाती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मिलेट्स खाने में बिल्कुल राइस की तरह लगते हैं और बनाया भी उनको लगभग वैसे ही जाता है। तो काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में। तो आप ज़रूर शुरुआत कीजिए मिलेट्स खाने की। इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जब हाई बीपी की समस्या हो जाती है तो इससे और कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? देखिए, हाई बीपी मीन्स इट इज़ गोइंग टू लीड, बहुत सारी डायरेक्शंस में हमारी बॉडी ने, ब्लड ने फ्लो करना है। तो ब्लड का जो इम्पैक्ट है, अगर कहीं भी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मेनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, किडनीज, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, किडनीज के ऊपर इफेक्ट आएगा, किडनी फेलियर तक भी हो सकता है, हार्ट का तो है ही है, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, ठीक है, क्लॉट प्रॉब्लम जो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट, आई साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है।
तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती है हमारी बॉडी पे अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको आप जाते जाते क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, वी हैव टू हिट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। सो माइंडफुल, आई मस्ट से यू शुड डाइव इन फॉर द माइंडफुल ईटिंग। अपनी बॉडी को समझो और उसके हिसाब से आप अपना खाना चूज करो। एंड यही मुझे लगता है कि अगर आपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को सुधार लिया तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता मतलब आएगी। सो आई मस्ट से यू शुड स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू। सिर्फ खाना बदलने से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, यही कहना है डॉक्टर रोजी सिंगला का। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।